हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो पिछले वीडियोस में हमने किए थे उसके 4 पार्ट बताए थे। उसके 2 पार्ट जो हैं वो विशेष हैं। जब पेपर आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर आता है जिसमें हम कहते हैं पेपर कठिन आया था, उस समय ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि अगर पेपर इस लेवल का भी आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन भी कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं लेता हूँ आज का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। इसमें आपको जो दे रखा है रूट में दे रखा है। देखिए आप बहुत सारे बच्चे रूट देखते से ही परेशान हो जाते हैं, कठिन है पेपर। ठीक है, ये देखिए आप इसी प्रकार से दूसरा वैल्यू आपके पास √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। देखिए थोड़ा सा आपको इक्वेशन जो लग रहा है वो निश्चित रूप से अलग लग रहे हैं, बट आपको सिस्टमेटिक इसको भी मान लिया जाए, मुझे प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि चारों जगह कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, तो निश्चित रूप से आप मेथड को अप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छे आएंगे। तो यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन को लेना ही है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर x का या y का कोई भी कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसलिए किसी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू तो निकालना ही है आपको। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें ये लिखा है कि चलो इक्वेशन 1 को ही ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से अगर चलते हैं तो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 है। इसमें मैं अगर x का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये y को इधर शिफ्ट करना होगा, मीन्स √2x इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस √3 एंड y, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा y के फॉर्म में आता है। ठीक है, √3 तो पहले से था अपॉन √2 और साथ में हो गया y, और इसको हमेशा हम इक्वेशन 3 देते हैं। जब भी हमने 1 को यूज़ किया और जो इक्वेशन 3 आया तो उससे जो x का वैल्यू आया उसको हम कहाँ पुट करते हैं, 2 में। यानी हम क्या लिखेंगे इसको, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो x का वैल्यू आया इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट बनने वाला, देखिए आप, ये आपका आया √3। उसके बाद x की जगह हम पुट कर रहे हैं माइनस √3 अपॉन √2, साथ में y है माइनस √8y इक्वल्स टू 0। यहाँ √3 का आप मल्टीप्लाई जानते होंगे कि √3 का जब √3 से मल्टीप्लाई होता है तो √9 आता है, यानी इसके रूट ऑफ 9 वर्गमूल 9 का, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। यह शॉर्टकट में इसको ऐसा याद रखें कि जब कभी रूट के दोनों नंबर सेम होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाया करता है, मतलब ये 3 आया और अपॉन में √2 सेम है और ये साथ में y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे आप तो √2 आएगा एलसीएम, ये √2 एलसीएम आया। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं √2 का √2 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब माइनस का 3y। यहाँ अगर हम 1 का डिवाइड √2 में करें तो √2 टाइम्स होगा, और √2 का मल्टीप्लाई √8 से करें तो √16 बन जाएगा, और इक्वल्स टू में आया 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 बन जाएगा, और आप जानते हैं अच्छा यहाँ y भी हैं। ठीक है, तो माइनस 3y माइनस ये 4 बन गया, देखिए आप 4y माइनस 3y माइनस 4y कितना हो रहा है, माइनस का 7y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक विशेष बात आ रही है, देखिए आप, कि अगर मैं y का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आया 0 अपॉन -7। आने दीजिए, जो वैल्यू आ रहा है बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 0 अपॉन -7 आया। 0 तो एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर किसी भी नंबर का हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज 0 ही आता है। तो y का वैल्यू कितना आया, 0। अब जब एक वेरिएबल आ गया तो आपके दूसरे वेरिएबल को हम इक्वेशन 3 में रखने से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अगर y का मान रखते हैं तो x से प्राप्त हो जाएगा आपका। देखिए x इक्वल्स टू था आपका माइनस √3 अपॉन √2 एंड y की जगह कितना आ रहा है, 0। और 0 को अगर किसी भी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो 100% आपको 0 ही प्राप्त होगा, मतलब x और y दोनों ही 0 आए। तो ये हो गया आपका आंसर, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। इन समीकरणों का जो हल है वो क्या प्राप्त हुआ, 0 ही आए। अब आपको अगर यहाँ पर आशंका लग रही है कि मेरा आंसर कहीं गलत तो नहीं है, कोई गलती नहीं है। आपने अगर x को 0 रखा तो ये पूरा ही 0 हो रहा है, y को 0 रखा तो 0 + 0 ये हो गया आपका 0, यानी आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी एक विशेष क्वेश्चन था। तो रूट के कारण आपको कोई परेशानी नहीं, मेथड में देखिए कोई चेंज नहीं आता है।
इसलिए मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट कहलाता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेथड्स पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे वो अपॉन में है, उसको भी मैं सिंपल बना करके छोड़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6th पार्ट। इसमें हम देख रहे हैं कि 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस अप टू, और साथ में x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ये इक्वेशंस आपको निश्चित रूप से ऐसा लग रहा होगा कुछ विशेष इक्वेशन है, बट हमेशा इक्वेशन को बेटर है कि किसी मेथड से आप सॉल्व करें, उनको हमेशा ax प्लस by इक्वल्स टू c फॉर्म में चेंज कर लेना चाहिए। मीन्स अपॉन में या पॉइंट में यानी कि दशमलव वगैरह में हो तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ लिख दीजिए आपकी सॉल्व या सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशंस। दी गई समीकरणों को हम क्या करने जा रहे हैं, सरल रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम करते हैं कि गिवन इक्वेशन था ये आपका, तो इन दोनों का एलसीएम लेते, देखिए आप 6 आया, ठीक है 6 आया तो 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स तो 3 3 9x माइनस 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2 बार जाएगा, 5 दूना 10y हो जाएगा, और इक्वल्स टू -2 चल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। इसको मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ क्योंकि इस इक्वेशन से मैंने ये बनाया। एंड दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में हम देख रहे हैं इन दोनों का एलसीएम भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2 बार, 2 का गुणा x किया 2x, फिर 2 का डिवाइड 6 में किया तो 6 में किया तो 3 बार आया यानी कि 3y इक्वल्स टू आया आपका 13 अपॉन 6। देखिए एक बात तो और बताना चाहूँगा, जब कभी इक्वल्स टू होता है और अगर यहाँ नंबर आपके इस प्रकार से इक्वल हैं यानी बिल्कुल मल्टीप्लाई फॉर्म में हैं तो आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कभी कैंसिल नहीं किया हमने, ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बशर्ते अगर यहाँ पे इस टाइप का होता तो फिर मैं 6 से 6 कैंसिल नहीं कर सकता था, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई फॉर्म या डिवाइड फॉर्म में अकेले हैं, वैसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप इक्वेशन बना सकते थे। तो यहाँ इक्वेशन हुई आपकी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपका क्वेश्चन कैसा हो गया, सिंपल हो गया, यानी इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को मैं लिख देता हूँ। 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12 और साथ में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इन दोनों को आप इक्वेशन 1 और 2 दे चुके हैं, और इसलिए आप ये पुराने मेथड से, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बता दिए अभी तक, तो आप इसको चाहें जिस मेथड से, मतलब चाहे जिस इक्वेशन से स्टार्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि 9x को मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये 10 उधर शिफ्ट कर देना, अपॉन में 9 वो वैल्यू जो आएगा उसको यहाँ रखना, मतलब उसी मेथड को आप इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, ये आपका मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया। इस एक्सरसाइज में अभी भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो खास करके वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड हैं, उसमें से भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बात करते हैं अभी, ठीक है। ओके, थैंक यू।